की स्तुति करते हैं कि परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह एक बार फिर दे दी है ताकि हम उसके वचन को जान पाएँ, उसके वचन को सुन पाएँ और उसके प्रेम का एहसास अपने जीवन में कर पाएँ। आज के डिवोशन के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे, आशीष मांगेंगे। प्रभु जी, आज की सुबह के लिए धन्यवाद, इस सुंदर दिन के लिए धन्यवाद जो आपने दिया प्रभु, ताकि इस दिन में हम आपकी महिमा कर सकें। रात्रि के मिटे विश्राम के लिए आपको धन्यवाद। आपने हम पर दया की, इसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। हर कमजोरी, कमी घटी जीवन से दूर की जाए। जो बीमार है, परेशान है, कठिनाई में है, दुख में, मुसीबत में है, यीशु नासरी के नाम से हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आप उनकी मदद करें प्रभु जी, आप उनकी सहायता कर पाए। उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जिनको पोस्टिंग की आवश्यकता है प्रभु, उनको सही स्थान पर पोस्टिंग दे दे प्रभु जी, ताकि उनका विश्वास आप पर हो सके। हम जानते प्रभु आप किसी को निराश होने नहीं देते। उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो निराशा में हैं, उनकी निराशा को दूर कर, जो बीमारी की हालत में जूझ रहे उन सब की मदद कर। आपका हाथ हर एक के साथ साथ चाहते हैं। हमारी प्रार्थना है प्रभु जी, आज के इस डिवोशन पर आपकी आशीष हो। हमारे प्रदेश पर, प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी पर आपकी आशीष, हमारे देश पर, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पर आपकी आशीष हो, ताकि परमेश्वर देश आगे बढ़ता जाए और आपकी महिमा का बन सके। आज के पूरे डिवोशन को आपके हाथ में सौंपते हैं, विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। उस गीत को हम सुनेंगे, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे दया की। शक्तिमान तू ही है मेरे जीवन का संगीत, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। हृदय के तार छेड़े झनकार, हृदय के तार छेड़े झनकार, तेरी विश्वास है इस गीत के द्वारा आपने आशीष को प्राप्त की होगी। परमेश्वर हम पर हंसता है, परमेश्वर हम पर हंसता है। वाह, परमेश्वर हमारे जीवन में हंसता है। प्रेरित काम उसका 18 अध्याय, प्रेरित काम उसका 18 अध्याय और उसकी 9 और 10 पद को मैं आपके सामने पढ़ूंगा। प्रेरित उसका
18 अध्याय 9 और 10 पद में यहाँ बहुत स्पष्ट किया गया है। परमेश्वर पौलुस को एक स्पष्ट दर्शन दे रहा है। 18 अध्याय का 9 पद में और इधर कह रहा है, प्रभु ने एक रात दर्शन के द्वारा पौलुस से कहा, मत डर वरन कहे जा और चुप मत रहे, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ और कोई तुझ पर चढ़ाई करके तेरी हानि ना करेगा, क्योंकि इस नगर में और बहुत से लोग हैं। इसलिए वह उनसे परमेश्वर का वचन सिखाते हुए 1.5 वर्ष तक रहा। परमेश्वर का वचन सिखाते हुए वहाँ पर 1.5 वर्ष रहा। परमेश्वर कुरिन्थियुस नगर में पौलुस को ले गया और पौलुस को परमेश्वर ने दर्शन दे दिया, मत डर वरन कहे जा और चुप मत रहे, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। कहे जा, जो वचन तेरे पास है उसको बोलता जा, जो सच्चाई तेरे पास है उसको बोलता जा। परमेश्वर सच्चाई के द्वारा आपको ऊंचाई पे ले जाना चाहता है। पौलुस का जीवन ऐसा ही मजबूती का जीवन नहीं रहा। पौलुस का जीवन, यदि आप चेलों को देखेंगे तो चेलों ने क्या किया, अपने आप को बलिदान कर दिया। अपने आप को बलिदान कर दिया किसके लिए? प्रभु की सेवकाई के लिए। परमेश्वर के राज्य के किसी भी सच्चे काम को शैतान नजरअंदाज नहीं कर सकता। जो सच्चा काम है उस सच्चे काम को शैतान कभी भी नजरअंदाज नहीं करता। उस चीज को नजरअंदाज कर देगा जहां समझौता है, लेकिन जहां सच्चाई का काम चल रहा है वहां शैतान बहुत तीखी नजर से आपकी ओर देखता है। वह हर तरीके से उसका विरोध करेगा, क्योंकि परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी उसके राज्य का नुकसान है। परमेश्वर के राज्य में जो बढ़ोतरी हो रही है उससे शैतान को नुकसान होता है, और न केवल शैतान को नुकसान होता है, यहाँ तक कि प्रारंभिक कलीसिया की कुछ सलाह दी गई है जो सेवकाई में विरोध का सामना करना सीखती है। परमेश्वर का वचन कहता है यदि आपका विरोध हो रहा है तो हमें उनके विरोध में नहीं जाना चाहिए। हमें उनके विरोध में नहीं जाना चाहिए। परमेश्वर के राज्य के किसी भी सच्चे काम को शैतान नहीं नजरअंदाज नहीं करेगा। इसलिए प्रभु का वचन पौलुस और उसके साथ के लोगों तक एक एक के जीवन में परमेश्वर ने बड़े बड़े काम करके दिखा दिए। और वो बड़े काम क्या थे देखिए, परमेश्वर की सामर्थ के बलपूर्वक प्रकटीकरण के लिए प्रार्थना करें, जो विरोध करने वालों को शांत करें। जो विरोध करते हैं वहां पर आप उनके लिए प्रार्थना करें। जो विरोध करते हैं, जो परमेश्वर के विरोध में खड़े होते हैं, आपके विरोध में खड़े होते हैं, उनके लिए आपके पास एक हथियार है। उस पर कभी क्रोधित ना हो, उन व्यक्तियों पर कभी क्रोधित ना हो। वे तो शैतान के शिकार हैं, वो तो शैतान के कब्जे में हैं। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने क्या कर दिया है, अंधी कर दिया है। इस संसार के ईश्वर ने क्या कर दिया, उनकी बुद्धि को अंधकार बना दिया है। परमेश्वर आज मुझे और आपको इस बात के लिए कहता है, सुसमाचार के लिए विरोध जरूर होगा। सबका विरोध हुआ है, आज भी होता है और आगे भी होता रहेगा। आने वाले समय में जब तक यीशु मसीह नहीं आएगा तब तक विरोध होता चला जाएगा, और विरोध में ही सेवकाई बढ़ती है। विरोध में ही सेवकाई बढ़ती है। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को संसार के ईश्वर ने अंधा कर दिया है, उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर चमके। ये प्रार्थना हमारी हो जाए। इस प्रार्थना को हम अपने जीवन में लेकर आगे बढ़ें, और तब आप देखेंगे कि परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना शुरू कर देगा। सुसमाचार परमेश्वर की सामर्थ है।
सुसमाचार परमेश्वर की आज्ञा देती है, और ये आज्ञा इस बात को देती है, सुसमाचार एक उजियाला है, सुसमाचार ज्योति है, सुसमाचार अंधकार में ज्योति का काम करता है, और ये हमारे लिए बहुत आशीष का काम बनता है। इसलिए परमेश्वर की सामर्थ के बलपूर्वक प्रगटीकरण के लिए प्रार्थना करके जो विरोध करने वाले हैं वो शांत हो जाएंगे। परमेश्वर आपके कामों पर आशीष देता जाएगा। जो विरोध कर रहे हैं, चाहे हमारे घर वाले हों, चाहे हमारे अन्य जाति लोग हो, कोई भी क्यों ना हो, वो सब प्रभु के नाम से शांत होंगे। एक समय आएगा स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। यीशु मसीह ने मत्ती उसका 28 अध्याय 18 और 19 पद में इस बात को स्पष्ट किया है। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाकर सारे जगत में सुसमाचार का प्रचार करो। और यही है वो संदेश जो आज मेरे और आपके लिए है। यही वो संदेश जिस संदेश को लेकर आज हम कमजोरी में भी, कमी में भी, बीमारी में भी, तकलीफ में भी, समस्या में भी हम सेवा के लिए तैयार हैं। और तभी आप क्या करोगे? परमेश्वर आपके जीवन पर उत्तम आशीष देना चाहता है। प्रारंभिक मसीहों की प्रार्थना, जो शुरू की प्रार्थनाएं थी, जो शुरू की कलीसियाएं थी, उनकी प्रार्थनाएं प्रेरितों का काम उसका 4 अध्याय और उसके 24 से लेकर 29 तक यदि आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको पता लगेगा, याद करके, कि योग्य आदर्श प्रार्थना है। ये प्रार्थनाएं आदर्श प्रार्थना है जो उस समय की कलीसियाओं ने प्रार्थनाएं की, और ये प्रार्थनाएं जो है आज मेरे आपके लिए भी आशीष का कारण बनती है, आदर्श का कारण बनती है। क्योंकि जब शत्रु महानंद की नाई चढ़ाई करेगा, तब यहोवा का आत्मा उसके विरुद्ध सामर्थ से, जो सुनने वालों को आज्ञा देती है, आपके साथ खड़ा होगा। परमेश्वर आपको आगे लेकर जाएगा ताकि आप परमेश्वर की महिमा कर सकें। परमेश्वर ने मसीह यीशु को गवाह करके तुझे जिताता हूं, वचन का प्रचार कर। 2 तीमुथियुस 4 उसका 1 और 2 में पौलुस तीमुथियुस को कहता है कि तू समय असमय तैयार है, वचन का प्रचार कर। जो सेवा प्रभु ने दी है उसको ईमानदारी से, सच्चाई के साथ पूरा करना है। जब अधिकारियों ने प्रेरितों को चुनौती दी कि सुसमाचार का प्रचार ना करें, तब उन्होंने उत्तर दिया, तुम ही न्याय करो कि क्या यह परमेश्वर की बात से बढ़कर है? तुम्हारी बात हम माने, परमेश्वर से बढ़कर हम मनुष्यों की बात माने। तुम ही हमारा न्याय करो। प्रेरित काम उसका 4 अध्याय 18 पद में हम पाते हैं कि वो पौलुस इस बात को कहता है, तुम ही न्याय करो कि क्या यह परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने। कलीसिया को हमेशा ही भाई एंड्रूस 1928 जैसे व्यक्ति की आवश्यकता है। ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जिन्होंने कम्युनिस्ट दुनिया में लाखों बाइबलों की तस्करी कर की, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को माना, मनुष्यों की नहीं, और नतीजों का सामना करने के लिए तैयार है। परमेश्वर आपके कार्य को अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं। जिस काम में तू हाथ लगाएगा उसको मैं सफल करूंगा। प्रभु कहता है, जहां जहां तू जाएगा वहां मैं तेरे संग रहूंगा। जिस काम में तू हाथ लगाएगा उस काम को मैं सफल करूंगा। आज प्रभु मुझे आपको सफलता की ओर ले जाना चाहता है, ताकि हम सफलता की
मोड़ तक पहुंच सके, उस सफलता तक जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी है। इस बात को लेकर वो कहता है डरो मत, डरो मत। धमकियों से डरना स्वाभाविक है। यदि निम्नलिखित बातों का ध्यान रखें तो हम इस डर पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, इस डर पर जीत पा सकते हैं। परमेश्वर के नियत समय से पहले आप मर नहीं सकते। परमेश्वर के नियत समय से पहले आप मर नहीं सकते। लोग आपके शरीर को नाश कर सकते हैं पर वे आपकी आत्मा को नहीं छू सकते। प्रभु यीशु मसीह ने बहुत स्पष्ट किया, ये शरीर नाश हो जाएगा लेकिन आत्मा तो कहाँ के लिए तैयार है? स्वर्ग के लिए तैयार है। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु कहता है धन्य हो तुम जब तुम मसीह के नाम के कारण सताए जाते हो। जो कोई परमेश्वर के राज्य में अपने आप को देता है, जो कोई परमेश्वर के राज्य में अपने आप को देता है, परमेश्वर उसके साथ सदा बना रहता है। परमेश्वर कहता है, परमेश्वर की आँख की पुतली को छूता है। यदि कोई आपको छूता है तो परमेश्वर की आँख की पुतली को छूता है। यदि आप परमेश्वर के राज्य के लिए मर भी जाएं तो यह परमेश्वर की जिम्मेवारी है कि आपके परिवार की चिंता करें। जो कुछ दुख आप सह सकते हैं, स्वर्ग में उसका प्रतिफल बड़ा है, स्वर्ग में इसका प्रतिफल बड़ा है। इन्हीं विचारों के कारण सताए हुए चेले भी आनंद से नाच उठे, आनंद से नाच उठे। शैतान शर्मिंदा हुआ और परमेश्वर जो है शैतान पर हंसता है। परमेश्वर शैतान पर हंसता है। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, शैतान पूरी तरह से पराजित हो चुका है। शैतान पूरी तरह से पराजित है। शैतान पूरी तरह से पराजित हो चुका है। इसलिए प्रकाशित वाक्य उसके 2 अध्याय 8, 9, 10, 11 मात्र पढ़ो। स्मुरना की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो प्रथम और अंतिम है, जो मर गया था अब जीवित हो गया है, वह ये कहता है कि मैं तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता हूँ, परंतु तू धनी है। और जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं, वे शैतान की सभा है। उनकी निंदा को भी जानता हूँ। जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में बहुतों को जेल खाने में डालने पर है। क्योंकि तुम परखे जाओगे और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रहे और वह तुझे जीवन का मुकुट देगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से कुछ हानि नहीं होगी। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। परमेश्वर का हाथ आप सब पर बना रहे और आप प्रभु में बढ़ते चले जाएं और परमेश्वर की महिमा कर सकें। भाई मनोज मिश्रा के द्वारा उस गीत को सुनेंगे। प्रभु उनको, उनके परिवार को बहुत आशीष दे। थैंक यू सो मच। यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मरा मेरे लिए, सूली चढ़ा सबके लिए। यीशु मेरे, यीशु मेरे,
लहू भी बहाया, कीमत चुकाई, कोड़े भी खाए मेरे लिए। लहू भी बहाया, कीमत चुकाई, कोड़े भी खाए मेरे लिए। जहाँ भी गया है बनाने को घर, आएगा वो मेरे लिए। यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे। मोती बिखेरा है जग में जो उसने, आत्मा को भेजा मेरे लिए। मोती बिखेरा है जग में जो उसने, आत्मा को भेजा मेरे लिए। मोती चुनोगे आगे बढ़ोगे, प्रार्थना वो करता मेरे लिए। यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे। आत्मा बचाया, रूह मिलाया, दान मिला है मेरे लिए। आत्मा बचाया, रूह मिलाया, दान मिला है मेरे लिए। आएगा जब वो